वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में जो न्यू एडिशन बुक है 2022-23 की बुक का संपूर्ण सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि रीजनिंग का जो चैप्टर हमारा चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे और यही पार्ट हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों, इस पार्ट में टोटल हम लोग 201 नंबर से लेकर के 234 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, यही पार्ट पढ़ने से ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और अगला चैप्टर जो भी होगा दोस्तों, आप लोग जो पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं वो चैप्टर पहले स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि और आपको किसी प्रकार का कोई डप या सुझाव हो तो भी आप हमारे ग्रुप में भेज करके या बता करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट और उसके बाद दोस्तों आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई, ये सारे एग्जामों में जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को यहाँ पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे संग्रह दिया गया है। दोस्तों, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए ये बेहद ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 201 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में GRICHRI का मतलब है ब्रांड न्यू, GYPTWOH का मतलब है वेरी ओल्ड, GRIBURTWOH का मतलब है ओल्ड एंड न्यू और CHRIDEHTWOH का मतलब है ओल्ड ब्रांड कार है। निम्नलिखित में से किसका मतलब न्यू कार है? हमको ये बात बताना है कि किसका मतलब न्यू कार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे न्यू कार का हमको कोड निकालना है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले करते क्या है, हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा हल करने में क्वेश्चन को सावधानी भी होगी और आसानी भी होगी। तो हमने ये दोस्तों लिख लिया और यहाँ पे इसका कोड बताया गया है ब्रांड न्यू। तो हमने यहाँ पे ब्रांड न्यू लिख लिया और फिर अगला है दोस्तों GYP और GYPTWOH, यहाँ पे TWO और यहाँ पे H, इसका मतलब बताया गया वेरी ओल्ड। तो यहाँ पे वेरी ओल्ड। फिर उसके बाद दोस्तों GRIBUR और TWOH का मतलब बताया गया है ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू। अब दोस्तों CHRI और फिर DEH और TWOH, इसका मतलब बताया गया है ओल्ड ब्रांड कार। अब हमको न्यू कार का कोड बताना है। न्यू कार सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, न्यू और कार हमारा ये यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, न्यू। तो दोस्तों देखें, अगर हम इस पहले वाले को और तीसरे वाले को देख लें तो यहाँ पे हमको न्यू और न्यू दोनों में मैच हो रहा है। तो पहले और तीसरे वाले में देख लीजिए हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, GRI। तो यहाँ पे न्यू और ये न्यू, तो हमको ये बात पता चल गई कि NEW का GRI ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कार। तो दोस्तों सबसे पहले ओल्ड देख लीजिएगा, ओल्ड हमारा ये मिल गया दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो 2, 3, 4 में देख लीजिए कॉमन हमको क्या मिल रहा है, TWOH। तो हमने TWH को कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रांड, यहाँ पे देख लीजिएगा लास्ट फोर्थ में है। अब ब्रांड हमारा फर्स्ट वाले में दिया गया है CHRI, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब कार के लिए दोस्तों क्या बचा, DEH बचा। तो यहाँ पे हम कार के लिए लिख देंगे DEH लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखें GRIDEH, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर। और 202 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में पुट टा NOP का अर्थ है फ्रूट इज गुड, NOPKOTIR का अर्थ है ट्री इज टॉल, और पुट हो सोप का अर्थ है ईट गुड फूड है। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ फ्रूट होगा? हमको फ्रूट का चाहिए। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे फ्रूट इज गुड, यहाँ पे हमको फ्रूट इज गुड, यहाँ तक तो हमारा ये 1 नंबर था, और ये इतना पूरा हमारा दोस्तों क्या है, हमारे 2 नंबर है। और यहाँ पे पुट हो सॉप का ईट गुड फूड, यहाँ पे ये हमारा तीसरा है, और यहाँ पे तक दोस्तों ये हमारा पहला था, यहाँ पे आगे पहला लिखा ही मैंने। हमको किसका चाहिए दोस्तों? फ्रूट का चाहिए। तो अब हम देखते क्या है कि फ्रूट इज गुड, तो सबसे पहले गुड दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले इज हमारा ये पहले वाले में इज मिल गया, हमने इज को काट दिया, और दूसरे वाले में हमको इज मिल गया, हमने काट दिया। तीसरे वाले में इज है ही नहीं दोस्तों, तो पहले और दूसरे में हमको इज मिला, तो पहले और दूसरे में देख लीजिएगा हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो पहले और दूसरे में NOP हमको कॉमन मिल गया, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। हमको ओनली फ्रूट का चाहिए, तो कुल मिला के यहाँ से तो एक चीज कट गई। अब गुड को हम कैसे काट दे, तो फ्रूट का हमको पता चल जाएगा। गुड दोस्तों देख लीजिएगा, पहले वाले में गुड ये है, और दूसरे वाले में हमको गुड कहीं भी नहीं लिखा, तीसरे वाले में गुड है, तो हमने गुड यहाँ से भी काट दिया। गुड कट गया, तो दूसरे और तीसरे में देख लीजिए कॉमन क्या है, तो पहले और तीसरे वाले में कॉमन क्या है दोस्तों? पहला है, तो पहले और तीसरे में गुड काट दिया हमने, और तो पहले में पुट टा, तो यहाँ पे देख लीजिए पुट यहाँ भी मिल जा रहा है, और पुट हमको यहाँ भी मिल जाएगा, तो पुट से पुट को हमने काट दिया। अब दोस्तों कुल मिला के फ्रूट बचा पहले वाले में, और पहले वाले में TA बचा, तो फ्रूट का हमारा बचा दोस्तों क्या? TA, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि इस निश्चित कूट भाषा में टॉम ना ROD का मतलब है गिव मी स्वीट, और JOTAROB का मतलब है यू एंड मी, और फिर अगला है पॉट POTTANOC का मतलब है यू आर गुड, और JOMITNOC का मतलब है गुड एंड बैड है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको उसी कूट भाषा में से किसका मतलब बैड होगा? हमको बैड का चाहिए। तो आप सबसे पहले देखें बैड है कहाँ पे, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हो गया पहला नंबर का कहानी हो गया, ये इतना पूरा यहाँ से मिला करके ये हो गया दूसरा नंबर की कहानी, ये इतना यहाँ तक मिला के तीसरा नंबर हो गया, और ये मिला करके हो गया चौथा नंबर हो गया। हमको बैड का चाहिए दोस्तों, देख लीजिएगा बैड हमको ये तीसरे में मिल रहा है, ठीक नहीं, सबसे लास्ट वाले मिल रहा है चौथे वाले में। तो गुड एंड बैड, तो सबसे पहले दोस्तों हम गुड को किसी तरीके से हटा दें और एंड को हटा दें, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा हमारा ये बैड का निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये गुड यहाँ पे मैच कर रहा है, गुड यहाँ पे मैच कर रहा है, एंड और देखिए दोस्तों एंड और कहाँ से हमारा हट सकता है? ये दूसरे वाले से। तो चलिए पहले हम हटाते हैं गुड को। तो दोस्तों देख लीजिएगा गुड, ये गुड शब्द हमारा चौथे वाले से हमने काट दिया यानी कि हटा दिया, और गुड शब्द हमारा तीसरे वाले से यू आर गुड यानी कि तीसरे वाले से। दोस्तों देख लीजिएगा ये जो गुड शब्द है, गुड शब्द हमारा चौथे में है और दोस्तों किसमें है? तीसरे में है। तो चौथे और तीसरे से हमने क्या किया, कौन सा कॉमन मिल रहा है? तो चौथे में देखें तो जो JOMITNOC, और फिर यहाँ पे तीसरे वाले में दोस्तों हमारा है NOC। दोस्तों देख लीजिएगा NOC यहाँ भी मिल जाएगा, NOC हमारा यहाँ भी मिल जाएगा, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। गुड का हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा चौथे में ही बचा एंड को कैसे हटाएं? एंड को हटाना, एंड हमारा चौथे में दिया है और एंड हमारा दिया गया दोस्तों दूसरे में दिया गया यू एंड मी, और दूसरे में हमारा एंड दिया गया है। तो अब दूसरा और चौथा देखिएगा, तो चौथे से तो हमारा दोस्तों ये हट चुका है NOC, चौथे में बचा JOMIT बचा है, और दूसरे वाले में देख लीजिएगा दोस्तों, दूसरे वाले में ये बचा है जो JOTAROB। तो दोस्तों देख लीजिएगा JO यहाँ से भी कट जाएगा, JO यहाँ से भी कट जाएगा। तो
तो कुल मिला के दोस्तों ये हमारा एंड यहाँ से भी कट गया और एंड हमारा यहाँ से भी कट गया। तो यहाँ से ये बात चल गई पता हमको। अब बैड हमारा चौथे में बचा है और चौथे में हमारा क्या बचा है, MIT बचा है। तो अब हमको ये बात पता चल गई कि बैड का कोड हो जाएगा MIT, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 204 नंबर। यहाँ पे कहा गया किसी निश्चित कोड भाषा में नो मोर फूड का TAKADA लिखा जाता है, मोर देन दैट को SAPAKA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में दैट को कैसे लिखा जाएगा, हमको ये बात बतानी है। हमको दैट का निकालना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम देखते क्या है, नो मोर फूड टा का डा ये लिखा जाता है और मोर देन दैट को ये लिखा जाता है, तो हमको दैट का कोड चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हमने सबसे पहले मोर यहां से हटाया दूसरे वाले से और पहले वाले से मोर को हटा दिया। अब अगर हम देखें तो मोर तो हमारा हट गया, तो अब पहले वाले से और दूसरे वाले से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, KA। दोस्तों देख लीजिए, KA यहां से और KA हमने यहां से कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों हमको तो दैट का निकालना है। देन क्या देखिए, देन हमारा ऊपर कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो देन दैट 2 बचा और 2 के लिए ये SAPA। तो अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि दैट के लिए जो हो जाएगा हमारा ये THAT, दैट के लिए SA होगा या फिर PA होगा। तो SA या PA दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 204 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 204 के बाद 205 नंबर। 205 नंबर में कहा गया कि यदि निटको SCO टिंगो का अभिप्राय सॉफ्टर देन फ्लावर है और फिर टिंगो RHOMST का अभिप्राय स्वीटर फ्लावर फ्रेग्रेंस और MST SCO TMP का अभिप्राय है स्वीटर देन स्माइल, तो हमको सॉफ्टर का अभिप्राय किससे है ये बात ज्ञात करनी है। तो सॉफ्टर सबसे पहले हम लोग ढूंढ लें दोस्तों, देख लीजिएगा ये इतना पूरा यहां से यहां तक हमारा किस नंबर का व्यक्ति बन जाएगा, ये 1 नंबर का बन जाएगा और यहां से लेकर के यहां तक का ये व्यक्ति हमारा क्या बन जाएगा, ये दूसरे नंबर का व्यक्ति बन जाएगा। और फिर दोस्तों ये यहां से लेकर के यहां तक का ये बन जाएगा हमारा तीसरे नंबर का व्यक्ति बन जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, इनमें दोस्तों देख लीजिएगा 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, हमको सॉफ्टवेयर का चाहिए। सॉफ्टवेयर यहाँ पे देख लीजिएगा किस उसमें मिल रहा, सॉफ्टवेयर हमको पहले वाले पे ही मिल रहा है। हमको ये व्यक्ति का ये इसका कोड निकालना है। तो इसमें क्या है, देन फ्लावर, हम देन फ्लावर को कहीं ना कहीं से गैप कर दें। तो फ्लावर दोस्तों देख लीजिएगा, फ्लावर हमारा ये पहले में मिल जाएगा, फ्लावर हमारा दूसरे में मिल जाएगा, और क्या तीसरे में फ्लावर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम पहले और दूसरे से जब फ्लावर को गैप करेंगे तो पहले में देख लीजिएगा और दूसरे में देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमको यहाँ पे टिंगो और टिंगो मिल रहा, तो हमने फ्लावर को टिंगो से कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, फ्लावर के बाद अब हम अगर देखें हमको निकालना क्या था, हमको तो निकालना है दोस्तों सॉफ्टवेयर का कोड याद करना है। तो पहले वाले से हमको सॉफ्टवेयर पहले वाले मिल रहा, तो यही याद करना है। हमने फ्लावर को कैंसिल कर दिया, देन बचा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, देन हमारा ये पहले में दिया गया है और देन हमारा तीसरे में दिया गया है। तो पहला और तीसरे में अब आप देखें कौन सा कॉमन मिल रहा है, NITCO SCO। तो SCO यहां भी मिल जाएगा, तीसरे में SCO यहां भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब सॉफ्टवेयर हमारा बचा और पहले वाले में NITO बचा, SOFTER, सॉफ्टवेयर का हमारा बच गया NITCO। तो ये दोस्तों हमारा इतना क्या हुआ, बच गया। तो इस कुल मिला के देखें तो हमारा ये 205 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 205 के बाद दोस्तों 206 हमारा हो जाएगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ओका पेरू का मतलब फाइन क्लॉथ है, मेटा लीसा का मतलब है क्लियर वाटर और डोना लीसा पेरू का मतलब है फाइन क्लियर वेदर है, उसी कूट भाषा में किस शब्द का मतलब वेदर होगा। अब दोस्तों देख लीजिए, वेदर हमको बताना है, वेदर का कोड निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे
ये ओका पेरू का मतलब है फाइन क्लॉथ, मेटालिसा का मतलब है क्लियर वाटर, और डोनालिसा पेरू का मतलब है फाइन क्लेवर वेदर। वेदर हमको यहाँ से दोस्तों मिल गया, हमको ये वेदर चाहिए, इसका कोड हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो फाइन और क्लेवर को हम कैसे हटाएं ये आपको जानना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, फाइन हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट में मिल गया, और ये फाइन हमारा लास्ट थर्ड में मिल गया। तो फर्स्ट का ये कोड दिया गया है, इसमें से देख लीजिएगा, और थर्ड का कोड ये दिया गया है, इससे देख लीजिएगा। तो पेरू यहां से मिल जाएगा, पेरू यहां से मिल जाएगा, तो फाइन को पेरू से हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब आपको मिलाना है दोस्तों क्लियर। क्लियर देख लीजिएगा, ये हमारा तीसरे में क्लियर मिल रहा है और ये दूसरे में क्लियर मिल रहा है। तो क्लियर, क्लियर के लिए दोस्तों देख लीजिएगा, ये दूसरे के लिए ये है लीसा, यहाँ पे क्लियर के लिए हमारा लीसा मिल जाएगा। बचेगा क्या हमारा, वेदर। तो वेदर का हमारा दोस्तों यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, वेदर के लिए ये डोना बच रहा है, DONA। तो दोस्तों कुल मिला के हमारा WEATHER, इसके लिए हो जाएगा DONA हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 207 नंबर, यदि STINROKTI का अभिप्राय है क्लाउड्स पुअर डाउन, NROBSIMIT का अभिप्राय है डाउन ही गोज है, और BSINROZPI का अभिप्राय है डाइड डाउन ही, तो किस शब्द का अभिप्राय गोज से होगा, हमको गोज का मतलब निकालना है दोस्तों। गोज देख लीजिए दोस्तों, हमारा ये यहाँ पे है, दूसरे वाले मैच कर रहा है, तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब गोज के साथ देख लीजिए डाउन और ही, डाउन और ही को हमको गैप करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, डाउन और ही, देखिए डाउन यहाँ में मैच कर गया, डाउन यहाँ पे मैच कर गया, डाउन यहाँ पे मैच कर गया। तीनों में देख लीजिएगा आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में हमको कॉमन क्या मिलेगा, ये चीज आपको NRO मिल गया, तो हमने तीनों से NRO को गैप कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरे में ही और तीसरे में ही, तो दूसरे में हमको क्या मिल जाएगा, BSI हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे गोज का चाहिए था, गोज के लिए क्या बच गया, यहाँ पे MIT बच गया दोस्तों, गोज के लिए हमारा हो गया MIT, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 207 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 208 नंबर, और 208 नंबर में दिया गया है कि एक निश्चित भाषा में PERNATBIS का मतलब है स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर अगला है VOGDORNAT का मतलब है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और DORBISYEL का मतलब है प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किसका मतलब हैबिट होगा, हैबिट का हमको निकालना है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, हैबिट हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, हैबिट हमको इसका निकालना है। तो इसके लिए तो कोड ये लिख दिया गया, और इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड, इसके लिए ये है, इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये है दोस्तों। हैबिट, तो हैबिट के साथ साथ हमारा हार्मफुल और अवॉइड, इन दो लेटरों को हमको गैप करना है। तो हार्मफुल अगर देखें दोस्तों, देख लीजिएगा पहले में हार्मफुल और दूसरे में हार्मफुल हमारा मिल गया। तो पहले और दूसरे में देख लीजिएगा हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो NAT हमारा खत्म हो गया हार्मफुल के लिए। अब दोस्तों देखिएगा, दूसरे में हमारा दिया गया है अवॉइड, और तीसरे में भी हमको दिया गया है अवॉइड। तो अब देखिए दूसरे और तीसरे में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो DOR मिल जाएगा, DOR मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब हमको यहाँ पे बचा क्या, हैबिट बचा, तो हैबिट के लिए हमारा ये VOG बच जाएगा। तो कुल मिला के हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हैबिट का VOG, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 208 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 209 नंबर, और 209 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में 123 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड ऑफिस, 356 का मतलब है वेरी हॉट डे, और 589 का मतलब है डे एंड नाइट। उसी कोड भाषा में किसका मतलब वेरी से होगा। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, और वेरी हमको यहाँ पे मिल रहा है 356 वेरी हॉट डे।
तो ये वेरी का हमको निकालना है। तो वेरी के साथ साथ हॉट और डे हैं, तो हॉट और डे को हमको खत्म करना है। तो ये हॉट और डे को कैसे खत्म कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। हॉट शब्द हमारा पहले दूसरे पे मिल गया, हॉट शब्द हमारा पहले पे मिल गया, तीसरे पे नहीं है। तो पहले और दूसरे में देख लीजिएगा कॉमन अंक कौन से हैं। तो यहाँ भी दोस्तों 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो हॉट के लिए 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब डे दोस्तों देख लीजिएगा, ये दूसरे से डे और तीसरे से डे हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ से दूसरे से 5, यहाँ से 5 हमारा कैंसिल हो गया। तो ये बचा जो दोस्तों हमारा वेरी, तो वेरी का हो जाएगा हमारा 6 ऑप्शन नंबर दिया गया सी पे, तो इसलिए 209 का दोस्तों 209 का हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 210 नंबर। यहाँ पे कहा गया किसी निश्चित कूट भाषा में कीप लैंप टीम्स का मतलब स्पीक द ट्रूथ है। अब फिर BISTIMNAK का मतलब है ऑलवेज सीक नॉलेज है। TIMTEMSSIK का मतलब है नॉलेज इज ट्रूथ। और LIKBISZAP का मतलब है नेवर सीक वायलेंस है। उसी कूट भाषा में किस शब्द का मतलब ऑलवेज होगा, हमको ऑलवेज का निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें इसका मतलब, तो ये इसका मतलब इससे है, इसका मतलब इससे है, और फिर दोस्तों देख लेते हैं इसका मतलब इससे है और इसका मतलब इससे है। तो हमको यहाँ पे देख लीजिए ऑलवेज शब्द यहाँ पे मिल गया, ये ऑलवेज है, इसी ऑलवेज का हमको वैल्यू निकालना है। तो सीख दोस्तों देख लीजिएगा, सीख हमारा ये मिल गया और सीख हमारा ये मिल गया। तो इसके लिए तो ये सब लिखा LIKBISZAP, और इसके लिए ये लिखा है BISTIMNAK। तो फिर से एक बार दोस्तों देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो रही, क्या हमको देखना है सीख और सीख, हमने कैंसिल कर दिया। तो ये पहले वाला ये इसके लिए हो गया, दूसरा हमारा ये है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ये बात हमको मिली दोस्तों, सीख शब्द हमको दूसरे में मिला और चौथे में मिला। तो चौथे में अगर देखें और दूसरे में देखें तो हमको कॉमन क्या मिल जाएगा। दूसरे में दिया गया है यहाँ पे, दूसरे में दिया गया BIS, तो चौथे में देख लीजिए कि क्या BIS कहीं मिल रहा है। तो BIS तो हमको दोस्तों कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ मिल रहा BIS दोस्तों, ये है ना दोस्तों, यही तो कंफ्यूज हो रहा था। BIS हमको यहाँ पे मिल गया और BIS हमको यहाँ मिल गया, तो सीख को हमने इससे ख़त्म कर दिया। अब नॉलेज देखेंगे तो नॉलेज हमारा ये मिल गया और नॉलेज हमारा ये मिल गया, दूसरे और तीसरे में मिल गया। तो दूसरे और तीसरे में देख लीजिएगा दोस्तों टीम और ये टीम खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे NAK और यहाँ पे बचा ऑलवेज। तो ऑलवेज के लिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज के लिए हो जाएगा हमारा NAK हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों NAK, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 210 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 211 नंबर। 211 नंबर में कहा गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में PATZOOSIM का अभिप्राय है ईट गुड मैंगोज। PUSTIMSIM का अभिप्राय है मैंगोज एंड स्वीट्स। और TIMZOOKIT का अभिप्राय है परचेज गुड स्वीट्स। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये तो हमारा हो गया 1 नंबर की कहानी, इसके साथ ये हो गया हमारा 2 नंबर की कहानी, और फिर दोस्तों इसको देखें तो ये हो गया हमारा 3 नंबर की कहानी। हमको ईट का चाहिए, तो आप सबसे पहले देखिए ईट हमको पहले वाले में मिल गए, हमको इसका चाहिए। तो इसके साथ गुड और मैंगोज हैं, तो गुड और मैंगोज को कैसे हटाएंगे। देखिए दोस्तों मैंगोज ये पहले में और मैंगोज हमारा दूसरे में, तो पहले का तो ये था, दूसरे का तो ये था। इनमें देखें तो हमको कॉमन सिम और सिम मिल जाएगा, तो हमने इनको खत्म कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों मैंगोज खत्म, गुड, गुड हमारा ये पहले वाले में मिल गया, गुड हमारा तीसरे में मिल गया। तो गुड गुड तीसरे में देखिए ये जू मैच कर रहा है, ये जू मैच कर रहा है। अब दोस्तों देख लीजिएगा ईट के लिए क्या बच रहा है, PAT बच रहा है, ईट के लिए PAT, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 212 नंबर, और 212 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में ILBEPEE का अभिप्राय है रोजेज आर ब्लू और SIK
और HEE का अभिप्राय है रेड फ्लावर्स है, और PEEMIT HEE का अभिप्राय है फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स है। तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय रोजेस से है? दोस्तों को रोजेस निकालना है, तो रोजेस देख लीजिएगा। सबसे पहले हमको रोजेस पहले वाले में ही मिल जाएगा, तो इसका हमको चाहिए दोस्तों, ये रोजेस का चाहिए, ठीक है। अब इसमें आर और ब्लू को हमको हटाना है, आर और ब्लू को हटाना है, तो ये तो इतना हो जाएगा हमारा, ये दूसरा पार्ट है, और ये इतना पूरा हमारा दोस्तों दिया गया है यहाँ तक, तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। हमको आर और ब्लू देखिए दोस्तों, आर और ब्लू और कहाँ मैच कर रहा है, हमको रोजेस का चाहिए, आर और ब्लू, तो रोजेस आर ब्लू। अब दोस्तों रोजेस आर ब्लू, तो ब्लू तो यहाँ पे और कहीं है ही नहीं, और देखें आर शब्द भी कहीं नहीं, आर तो शब्द एक बार चलो मिल रहा है, ये आर हमारा मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, तीसरे नंबर पे ये आर हमको ये मिल गया, और ये आर हमको ये मिल गया। तो पहले और तीसरे में देख लीजिएगा कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे पी शब्द। अब बचा दोस्तों यहाँ पे ब्लू, तो ब्लू तो यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है, तो अब हम डिसाइड ये नहीं कर पाएंगे कि रोजेस का IL होगा कि BE होगा। तो ये हमको यहाँ पे जो ROSES दिया है, ये IL होगा या BE होगा, ये डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 212 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 213 देखते हैं। 213 में कहा गया यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं, वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाली बहुभुज को क्या कहेंगे? दोस्तों तीन भुजाओं वाली बहुभुज हमारी क्या बनती है? त्रिभुज बनती है। और त्रिभुज को क्या कहा जाता है? ये यहाँ पे त्रिभुज को वर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 213 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 214 नंबर, और 214 नंबर में कहा गया यदि अंक समूह 395 और 727 का योग 10, 11, 12 को निरूपित करता है, और इसी कूट के द्वारा अंक समूह 276 और 957 का योग ये निरूपित करता है, तो अंक समूह इतने और इतने का योग क्या दर्शाएगा? दोस्तों ये कहा गया 395 और यहाँ पे 727 का योग 10, 11, 12 ये डिसाइड करता है। ऐसे ही कहा गया है कि 276 प्लस का 957 का कोड 11, 12, 13 डिसाइड करता है, तो हमको 689 प्लस 877 का क्या डिसाइड करेगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये 3 और 7 को जोड़ दिया गया तो 10 मिल गया, ये इतना। फिर 9 और 2 को जोड़ दिया गया तो 11 मिल गया हमको, और ये 5 और 7 को जोड़ दिया गया तो 12 मिल गया। ऐसे ही दोस्तों 9, 2, 11, 9, 2, 11 हो गया, 7, 5, 12 तो 12 हो गया, 7, 6, 13 तो 13 हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों इनको भी जोड़ देंगे, 8, 6, 14 तो 14 हो गया, 8, 7, 15, 15 हो गया। फिर अगला देखेंगे तो 7, 9, 16 हो जाएगा, 16 हो गया, 14, 15, 16, 14, 15, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 215 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि शब्द ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है। ये ऑरेंज को ये 4 प्रकार से कोड किया गया, एक ये 2, ये 3 और ये 4। कहा गया इनमें से किस कोड में शब्द फिश को GKVL लिखा जाता है, GKVL लिखा जाता है। ठीक है, देखते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा, F का कोड 6 होता है, ये 6, I का कोड 9, S का कोड 19, H का कोड 8, G का कोड 7, K का कोड 11, V का कोड 22, L का कोड 12। तो 6 में 1 जोड़ा गया, पहले क्या जोड़ा गया, प्लस का 1 जोड़ा गया, 9 में फिर 2 जोड़ा गया, फिर 19 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, फिर 8 में 4 जोड़ा गया, यानी कि +1 +2 +3 +4। ऐसे ही देखेंगे दोस्तों O में O के आगे P, तो दोस्तों देख लीजिएगा O के आगे P इसमें मैच कर रहा है, इसमें तो नहीं मैच कर रहा है, यानी 1 नहीं जोड़ा गया, ना इसमें मैच कर रहा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
ओ के आगे पी रख देंगे, ठीक है, ओ के आगे पी, ये पहला और चौथा मैच कर रहा है। अब आर में 2 जोड़ेंगे तो आर में 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हमारा होता है टी का, तो यहाँ पे दोस्तों एस दिया गया। तो कुल मिला के अब हमारा राइट क्या बन जाएगा, यानी कि ये चौथा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे कोड हमारा क्या राइट होगा, कोड ये भी रंग हो जाएगा, राइट हमारा बन जाएगा यहाँ पे कोड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p माइनस क्यू और p माइनस क्यू का अर्थ है p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का अर्थ है p डिवाइड क्यू और p डिवाइड क्यू का अर्थ है p प्लस क्यू। तो 5 प्लस 6 देख लीजिएगा, 5 प्लस 6 माइनस 75 इंटू 15 डिवाइड 30, इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों देख लीजिए p प्लस क्यू, प्लस की जगह पे हमको माइनस कर देना है, तो 5 माइनस 6 हो गया, माइनस की जगह पे हमको गुणा कर देना है, हमने गुणा कर दिया। अब गुणा, माइनस की जगह पे गुणा कर दिया, अब गुणा की जगह पे हमको भाग कर देना है, गुणा की जगह पे हमको भाग कर देना है, अब भाग की जगह पे हमको प्लस कर देना है, हमने प्लस कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 15 पचे 75, तो 5 माइनस 6 इंटू 15 पचे 75, 5 आ गया, अब प्लस का 30 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 पहले भागू जोगा, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। अब दोस्तों 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस का ये हमारा 30। अब दोस्तों ये 30 और ये 30 हमारा एक प्रकार 30 5 35, 35 से 30 घटाओगे 30 ही 5 बचेगा, तो ये चाहिए 30, 30 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया हमारा 5 आ गया। दोस्तों कुल मिला के ऑप्शन नंबर देखें 216 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 217 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कहा गया 67 का मतलब है 1764 और 93 का मतलब है 729, तो 7 4 का मान क्या दिए गए विकल्पों में से। तो दोस्तों यहाँ पे 217 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि 67 बराबर 1764 और 93 बराबर 729, तो 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा, हमको ये बात बतानी है। तो 67 को 1764 कैसे लिखा गया है दोस्तों, आपको बता दूं कि 6 गुणे 7 हमने कर लिया है और इसमें इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी 6 सते 42, 42 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तुम्हारा कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 9 गुणे 3 कर लेंगे तो 9 त्रिक इसका स्क्वायर, तो यानी कि 9 त्रिक 27, 27 का स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा हमारा 729 बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम 7 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 784 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 218 नंबर, और 218 नंबर में कहा गया कि यदि फादर को SDISBE तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, फादर का ये लिखा जा रहा है तो हमको मतलब SDISBE लिखा जाता है, तो सिस्टर को कैसे लिखेंगे हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें फादर शब्द जो लिखा है, F का होता है कोड 6, देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 1 20 और T का H का 8, E का 5, R का 18, S का दोस्तों 19 और D का 4, I का 9, S का 19 और B का हमारा 2 और E का 5। तो कहीं ना कहीं 6 से पहले 1 कम किया गया, 5 1 में 2 1 जोड़ दिया गया, 2 20 में 1 कम किया गया, फिर 8 में 1 जोड़ दिया गया, 5 में 1 कम किया गया, 18 में 1 जोड़ दिया गया, यानी कि पीछे से काम करते चला जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, SISTER सिस्टर। तो जो ये S है सबसे पहले आप देखिए यहाँ 6 से 5 किया गया, तो S से हम 1 कम करके लिख देंगे, तो यहाँ पे हम R लिखेंगे, ठीक है, समझते जाइएगा। हमने पहले वाले में क्या किया, इसमें 1 कम किया है, ठीक है ना। अब I में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 9 है तो 9 का 10 लिख देंगे, 10 में आ जाएगा हमारा J, यहाँ पे हमने प्लस 1 किया है। अब S में फिर 1 कम कर देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा R, इस माल में आप लिख लीजिए दोस्तों, ये हमने R लिख दिया। देख लीजिएगा फिर से यहाँ पे R J R, यानी कि -1 प्लस 1 फिर -1, फिर ये दोस्तों T के आगे हमारा क्या आ जाएगा, इस बार U आ जाएगा, इस बार 1 जोड़ा जाएगा, T के आगे U हमने 1 जोड़ दिया। E में 1 कम किया जाएगा दोस्तों, तो E के आगे क्या आ जाएगा हमारा D आ जाएगा, D में हमने 1 कम किया और फिर R
आर में हम 18 में एक जोड़ देंगे 19, यानी कि हमारा आ जाएगा एस। एस यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ गया एस डी यू आर जे आर, एस डी यू आर जे आर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 219 नंबर, और 219 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि यदि चार्जर का कोड 60 लिखा गया तो टॉपर का कोड क्या लिखा जाएगा। तो अगर इनको हम कोड करते हैं दोस्तों चार्जर, तो हम जानते हैं सी का कोड 3 होता है, एच का कोड 8 होता है, ए का कोड 1, आर का कोड 18, जी का कोड 7, ई का कोड 5 और आर का कोड 18। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या 60 आता है कि नहीं आता। 8 3 11 1 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 7 37, 37 5 42, 42 8 50, 10 60। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा इनका सबका योग किया गया। तो क्यों ना हम टॉपर का भी ऐसे ही कर डालें। टी का 20, ओ का 15 और पी का 16, फिर पी का 16, ई का 5 और आर का हमारा 18। इन सबको योग करेंगे तो 20 10 30 5 35, 35 5 40, 40 1 41, 41 10 51, 51 6 हो जाएगा हमारा 57, 57 10 हमारा हो जाएगा 67। 67 में हम दोस्तों जब 5 और जोड़ देंगे हमारा 67 हो जाएगा 67 तो हो जाएगा 72। 72 में जब 8 जोड़ेंगे तो 80, 80 में और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, यानी कि 90। 90 हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या डब्ट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमें अपनी सुझाव या राय भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 220 नंबर दिया गया है। कहा गया कि यदि किसी कूट भाषा में डिस्केंस को VQWOULG लिखा जाता है तो इलाइट को UNQKF लिखा जाता है, तो शब्द हेयर को उसी कूट भाषा में लिखे जाने पर बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए डी का कोड इसने क्या किया है, डी को इसने वी बनाया है, ठीक है ना दोस्तों। क्या किया है डी का दोस्तों इसने डी का इसने वी बनाया है, तो डी का 4 और वी का 22, तो 18 सीधा जोड़ा गया। अब आई का 9 और फिर यहाँ पे क्यू का 17, तो अभी तो सेट नहीं हो रहा है, यानी कोडिंग से तो सेट नहीं हो रहा। अब इसको देख लेते हैं क्या इनका योग क्या रहा है। वी का 22, देखिए थोड़ा सा, वी का 22 और डी का 4, तो 22 4 26 हो गया। क्यू का 17 और 17 में 9 जोड़ेंगे तो भी 26 हो रहा है। डब्ल्यू का 23, 80 का 3, तो 23 3 भी 26 हो जाएगा, ये 3 और ये 23 26। ओ का 15 और यहाँ पे के का 11, तो 15 1 16 10 26। ई का 5, यू का 21 5 26, एन का 14, एल का 12, तो 14 12 26, एस का 19, जी का 7, तो भी 26। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमको ये बात पता चली कि दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है, 26। चलो इसको भी देख लेते हैं। यू का 21 5 26, 14 12 26 दोस्तों, यानी कि बिल्कुल सही है, सबका योग 26 हो रहा है। तो एच का 8 होता है दोस्तों, 8 में हम कितना जोड़ दें, 8 में हम 18 जोड़ दें। 8 में कितना जोड़ दें दोस्तों, हम 18 जोड़ दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा ये जो दोस्तों एच का कोड 8 होता है, इस 8 में हम कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए, तो 18 जोड़ दें, तो यानी कि हमने आर जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। अब ई का 5 होता है, तो 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 26 हो जाए, तो 21 जोड़ दें। 21 होता है हमारा यू का, तो हमने यू लिख दिया। फिर दोस्तों वाई में हम कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए, वाई में हम 1 जोड़ दें, 1 का मतलब दोस्तों ए। और फिर दोस्तों हमारा ई का 5 होता है, 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए, 26 हो जाए, तो यू जोड़ दें, यानी कि 21। आर 18, 18 में हम कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, यानी कि एच, तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों कुल मिला के RUAUH। अब कहा गया है कि उसी कूट भाषा में लिखे जाने पर बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वां दोस्तों। अब आपको बता दूं कि अल्फाबेट में जैसे ये ABCD डॉट करके Y और Z, तो ये सिरा आपका होता है दोस्तों बायां पक्ष होता है, और इधर से जब चलेंगे तो ये होता है दायां होता है। ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे बायां पूछा गया, बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5, बायां हमारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा।
बाएं से पांचवा लेटर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, एच, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 221 नंबर, और 221 नंबर में कहा गया है कि शब्द मैंगो को 4 अलग अलग कोड भाषाओं में निम्न प्रकार लिखा जाता है। पहले कोड भाषा में इस प्रकार लिखा गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है। तो इनमें से किस कोड भाषा में शब्द ऑरेंज को ये लिखा जाता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ओ का कोड कितना होता है दोस्तों 15, आर का 18, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ई का 5। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पी का 16, टी का 20, डी का 4, आर का 18, एल का 12, के का 11। तो 15 में 1 जोड़ा गया 16, पहले कितना जोड़ा गया दोस्तों प्लस का 1, 18 में 2 जोड़ा गया तो 20, 1 में 3 जोड़ा गया तो हमको मिल गया 4, 14 में दोस्तों हम 4 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 18, 7 में इस बार हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 5 में हम 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11। तो कुल मिला के पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे ही। अब दोस्तों ऐसे इसमें देख लीजिएगा, मैंगो को होता है 13, फिर 1, फिर 14, फिर 7, फिर 15। तो 13 में पहले 1 जोड़ेंगे 14 हमारा आ जाएगा एन, ए में हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा सी, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा हमारा क्यू, और जी हमारा 7। तो 7 में हम कितना जोड़ देंगे, 7 में हम जोड़ेंगे दोस्तों, कितना जोड़ेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, 3 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 हो जाएगा हमारा के का, और ओ 15 हमारा 5 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा हमारा टी का। तो NCQKT यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा देखें तो कोड भाषा नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोड भाषा नंबर 4 यानी कि ऑप्शन ए पे दिया गया है, इसलिए 221 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 222 नंबर। 222 नंबर में कहा गया है कि शब्द कारपोरेशन को 4 अलग अलग कोड भाषाओं में निम्नानुसार लिखा जाता है। जैसे भी पिछला क्वेश्चन किए सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, तो कहा गया इसी प्रकार कोड भाषा में इसको ये प्रकार लिखा जाता है, इसमें से कौन सा सही होगा। आर का दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है 18, हमने 18 लिख दिया। ओ का 15, यू का 21, टी का 20, ई का 5, एस का 19। यहाँ पे एस का दोस्तों 19, एन का 14 और वी का 22। वी का दोस्तों कितना हो जाएगा 22, एस का 19, एफ का 6, आर का 18। तो दोस्तों देख लीजिए 18 1 19। अब 15 से देखिए, पहले प्लस का 1 किया गया, 18 1 19 मिला। 15 से 1 कम किया गया, अगली बार 1 माइनस, 21 1 22, फिर प्लस 1 जोड़ दिया गया। 20 में से 1 कम किया गया 19। अब 5 में 1 जोड़ा गया तो 6, और 19 में 1 कम किया गया तो 18। यानी कि एक बार प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये सीरियल चलना है। तो सी, सबसे पहले सी में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको कोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्लस का 1 करना है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो सी में जब प्लस 1 करेंगे तो सी के आगे बन जाएगा डी। ओ में जब 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा एन। आर में जब 1 जोड़ेंगे तो आर के बाद एस आ जाएगा। अब पी में 1 कम करेंगे तो बन जाएगा हमारा ओ, यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ बन जाएगा। और ओ में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा पी। यहाँ पे यहाँ तक हो गया दोस्तों, कितने 3 2 5 3 2 5। हाँ, ओ में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा पी। आर में 1 कम करेंगे तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे क्यू। आर में 1 कम करेंगे, आर का 18 क्यू का 17, तो 1 कम करेंगे तो यहाँ दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा क्यू। और फिर ए में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा बी। टी में 1 कम करेंगे तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों एस। और आई में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा जे। और ओ में 1 कम करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एन। और n में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा O। अब देख लीजिए दोस्तों कहाँ मैच कर रहा है, DNSOP QBSJNO, यानी कि देखें तो कोड भाषा 2 हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कोड भाषा 2 हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 222 का बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 223 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि शब्द लोकोमोटिव को 4 अलग अलग कोड भाषाओं में नीचे दिया गया है। तो हमको कहा गया कि निम्नलिखित में से किस कोड भाषा में स्टेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो वैसे ही इनमें से कैसे इसको हल किया जाएगा। जैसा अभी क्वेश्चन आप किए हैं वैसे इसको भी हल कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, एस में क्या किया गया, सबसे पहले एस से आर यानी कि 1 कम किया गया। टी में 1 ऐड किया गया। ए में फिर दोस्तों क्या करेंगे, ए में हम 1 कम करेंगे तो जेड मिल जाएगा। फिर ये टी,
तो यहाँ पे u, फिर यानी कि प्लस का 1 किया गया है, i के बाद h यानी कि 1 कम किया गया है, o 15 में 1 जोड़ा गया 16, और n 14 में 1 कम किया गया तो m मिल गया। फिर वही 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो लोकोमोटिव सबसे पहले हम 1 कम करेंगे तो k आ जाएगा दोस्तों, o में 1 जोड़ेंगे तो p आ जाएगा, c में 1 कम करेंगे तो b आ जाएगा, o में 1 जोड़ेंगे तो p आ जाएगा, m में हम क्या करेंगे, इस m में 1 माइनस कर देंगे तो माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k l m l आ जाएगा। अब माइनस 1 किया गया इस जगह पे माइनस 1 किया गया है, इसमें प्लस 1, o में 1 जोड़ेंगे तो p मिल जाएगा, फिर t में 1 कम करेंगे तो s मिल जाएगा, i में 1 जोड़ेंगे तो हमारा i के बाद 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे i के बाद हम j 1 जोड़ने पे हमारा j मिल गया, v में 1 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा u बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, u बन जाएगा, और फिर e में 1 जोड़ेंगे तो f बन जाएगा। मैच कराइए दोस्तों, कहाँ मैच कर रहा है, k p b p l k p b p l p s j p s j u f, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कूट भाषा हमारा 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कूट भाषा 3 हमारा सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 223 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे 224 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया किसी कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गुड टू टेस्ट, 4 5 6 का अर्थ है सी यू सून, और 7 8 9 का अर्थ है बी राइट बैक। तो उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का अर्थ बीई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कोई भी बीई हमको ये दिया गया इसका निकालना है, तो और यहाँ पे क्या कोई लेटर मैच कर रहे हैं आपस में, कोई भी लेटर मैच नहीं कर रहा है, सब डिफरेंट है दोस्तों। तो जब इस प्रकार कभी भी आ जाए डिफरेंट हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या करते हैं कि देख लीजिएगा यहाँ पे क्रम से दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 हो जाएगा गुड के लिए, 2 हो जाएगा इसके लिए, 3 हो जाएगा इसके लिए, 4 हो जाएगा इसके लिए, 5 हो जाएगा इसके लिए, 6 हो जाएगा इसके लिए, 7 हो जाएगा इसके लिए, 8 हो जाएगा इसके लिए, 9 हो जाएगा इसके लिए। तो कुल मिला के दोस्तों अब आपको जब कभी भी कोई भी मैच ना करे तो ऐसे ही कोडिंग कर देना है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि बीई का कोड हमारा क्या हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 224 के बाद दोस्तों 225 नंबर, और 225 नंबर में दिया गया है कि 31C 19D 57 को 93, 52C 13D 5 को 20, तो 98C 14D 11 को क्या लिखा जाएगा, हमको ये बात यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें कि यहाँ पे कुल मिला के जो ये शब्द लिखे हैं यानी कि C और D की जगह पे हम कौन सा वैल्यू पुट कर दें कि उनको सॉल्व करने पे 93 आ जाए। क्या रख दे दोस्तों, C और D की जगह पे, ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 31C 19D 57 बराबर 93, तो इस जगह पे और इस जगह पे कौन से ऐसे सिंबल रख दिए जाएं कि सॉल्व करने पे उनकी वैल्यू 93 बन जाए। तो अगर दोस्तों अब हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल कर दें, देख लीजिएगा ध्यान से, मैं इस जगह पे अगर डिवाइड का सिंबल कर देता हूँ दोस्तों इस जगह पे, तो 19 को 57 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 3 का गुणा जब 31 में कर देंगे तो 93 आ जाएगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे 31 भागे 99 और यहाँ पे इंटू 57 बराबर हमने यहाँ पे रख दिया 93। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 31 भाग वाला सिंबल नीचे आ जाएगा बटे में, और ये 19 हो जाएगा, और ये 57 बराबर 93। तो 19 त्रिको 57, 31 त्रिको हो जाएगा 93, तो 93 बराबर 93, यानी कि ऑप्शन देखें तो 93 बराबर हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों इसी प्रकार इसमें भी किया गया होगा। तो ऐसे ही हम इसमें क्या पुट कर दें वैल्यू कि ये हमारा क्या बन जाए, हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाए, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ आने लगे। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसमें वैल्यू ये पुट करते हैं, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। ऐसे दोस्तों इसको भी किया गया है। अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे सेम यही प्रोसेस इसका कर देंगे। 98 दिया गया है, 98 कर दिया, और C की जगह पे हमने भाग का सिंबल बना दिया और यहाँ पे 14 लिख दिया,
और डी की जगह पे दोस्तों हमने गुणा बना दिया और यहाँ पे 11 लिख दिया बराबर, आगे हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 98 बटे ये हो जाएगा 14 इंटू 11, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क। तो 14 सत्ते 98, तो 11 सत्ते 77, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई हमारी 77, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार इसको भी अगर आप करेंगे तो 13 चौक 52 और 5 चौक 20 आ जाएगा, ठीक ना, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 225 नंबर। 225 नंबर हमारा 25 नहीं 226 नंबर है। 226 में दिया गया कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 199 का 18, 267 का 19, 456 का 26, तो 678 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 199 हमारा लिखा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं दोस्तों कितना हमारा ये कुल मिला के, इसको देखना है कैसे इसको हम कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों ऐसा करें, जो ये 199 दिया गया हमको 18 बनाना है, तो 1 गुणे 9 कर दें, अब प्लस का 9 कर दें, तो 9 एक 9, 9 9 18 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा ये 267 को हम 2 × 6 प्लस का 7 कर दें, तो 6 दूनी 12, 12 7 हमारा 19, 19 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 4 5 6 में 4 × 5 कर दें, प्लस का 6 कर दें, तो 4 पंचे 20, 6 26 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 6 7 8 जो हमारा दिया गया है, तो ये कर दे 6 × 7 प्लस का 8, तो 6 सत्ते 42, 42 8 हो जाएगा 50। तो कुल मिला के हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 226 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला हमारा यहाँ पे 226 के बाद 227 नंबर दिया गया है। कहा गया है कि यदि एप्पल को BRSPJ और मैंगो को NCQKT है तो ग्रेप्स निम्न में से किस प्रकार होगा। एप्पल दोस्तों देख लीजिएगा, ए से बी यानी कि पहले प्लस का 1 किया गया, पी से आर, पी से आर, PQR यानी कि प्लस का 2 किया गया है, फिर पी से एस यानी कि फिर दोस्तों 3 किया गया है प्लस का, फिर दोस्तों एल से पी, तो सीधा दोस्तों L 12, 12 4 16 यानी कि सीधा 4 किया गया है, ई का 5, 5 में सीधा दोस्तों इस बार 5 कर दिया गया है। तो इससे तो ये हमको कंफर्म हो गया। मैंगो वाला देख लेते हैं, MN, तो पहले दोस्तों 1 किया गया है, 1 ऐड कर दिया गया, फिर A के बाद सीधा 2 ऐड कर दिया गया, N के बाद Q, फिर 3 ऐड कर दिया गया, फिर 4 ऐड किया गया, फिर दोस्तों 5 ऐड किया गया, क्योंकि O का 15, T का 20, तो 15 5 20। तो कुल मिला के दोस्तों हमने देखा 1 2 3 4 5 ऐड करते जाना है, तो ऐसे ही हम भी कर देंगे। तो G के आगे हमारा क्या हो जाएगा, G के आगे H हो जाएगा, पहला 1 जोड़ा, R में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 2 20, 20 हो जाएगा हमारा T का, तो हमने यहाँ पे T लिख दिया। आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर में T लिखेंगे, चलिए ठीक है, हमने स्मॉल लेटर में T लिख दिया। अब दोस्तों HT, और फिर इस बार हम 3 जोड़ेंगे, A में जब 3 जोड़ेंगे तो 4D आ जाएगा, तो हमने D लिख दिया। फिर P में इस बार हम दोस्तों कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ा था ना, तो हमने यहाँ पे A 3 4 हो गया, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, D के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे D, तो D हमारा दोस्तों यहाँ पे हम अगला जब लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे P का हो जाएगा, दोस्तों दिमाग नहीं काम कर रहा क्या, यहाँ पे P में हम 4 जोड़ेंगे ना, तो 16 4 20 हमारा हो जाएगा T, तो हमारा यहाँ पे T हो गया। और फिर अगला E में इस बार हम 5 जोड़ेंगे, तो 5 5 10 यानी कि J हो जाएगा। और फिर S हमारा 6 जोड़ा जाएगा, 19 19 6 हमारा 25 25 आ जाएगा हमारा Y का। तो देख लीजिए ये कहाँ मैच कर रहा है, HTDTJY, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 228 नंबर। यहाँ भी वही काम दिया गया है कि शब्द रेलवे को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है। ये 4 कोड निम्नलिखित में से कौन सा कोड बर्थ को जिस प्रकार इस सबको कोड किया जाता है वैसे इसमें भी कोड किया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। देख लीजिए दोस्तों, बी का होता है दोस्तों कितना 2, और y का 25 25 2 27, ई का होता है दोस्तों 5, y इसका होता है 22 22 5 27, यानी कि जोड़ने पे दोस्तों क्या आ रहा है, जोड़ने पे हमारा इनका योग 27 बन रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। ये एक दूसरे के विपरीत लेटर लिखे गए हैं, तो हम r का विपरीत लिखेंगे, तो r का 18 होता है। 18 का जब हम विपरीत लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का जब विपरीत लिखेंगे दोस्तों तो 18 का विपरीत 7 2 9,
9 हमारा आ जाएगा आई का। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा आई हमारा बस तुरंत इसी में मिल गया, तो हम तुरंत कोड 3 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोड 3 हमारा बी ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे सोचिए ही मत, क्यों टाइम अपना लॉस करें। 228 के बाद दोस्तों 229 नंबर आ जाइए। 229 में कहा गया कि यदि ए को 1 से, बी को 2 से, इसी तरह जेड तक अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा। कुछ नहीं दोस्तों, पी का हमारा 16 हो जाएगा, आर का हमारा 18 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ई का दोस्तों 5 हो जाएगा, एम का हमारा 13 हो जाएगा। टोटल सब दोस्तों अगर हम योग करेंगे इन सब का, तो हमारा योग दोस्तों कितना बन जाएगा, कुल मिला के जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा 81। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 229 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 230 का, और यहाँ पे कहा गया कि एक निश्चित पूर्ण भाषा में 26 का अभिप्राय ए है और 25 का अभिप्राय बी है। यानी कि दोस्तों 26 यानी कि ए और 25 का बी, यानी कि सारे लेटरों को उल्टा लिख लिया गया है। सारे लेटरों क्या किया है, उल्टा कोडिंग किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है, कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो सारे कोडों को हम उल्टा लेटर जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा यानी कि क्या बन जाएगा, दोस्तों देख लीजिएगा, चाहे आप ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए 26 का अभिप्राय ए, तो 26 का कोड ये होता है और ये हमारा ए का कोड है, तो 26 1 27, 25 और बी, 25 को बी लिखा जाता है, 25 तो ये हो गया, बी का 2 तो 25 2 27, यानी कि विपरीत लेटर है लिख रहा है 27 ना। तो अब ऐसा ही अगर हम करें तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं 18, तो 18 का अगर देखें दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 में हम 7 यानी कि 7 2 9 9 हमारा आ जाएगा आई। फिर यहाँ पे 19 हमारा हो जाएगा कितना, 7 1 8 यानी कि एच हो जाएगा। 22 हमारा कितना बन जाएगा, 22 5 27, तो 22 5 27, तो 22 5 हमारा आ जाएगा। ई का 12 8 7 7 14 1 15 15 आ जाएगा हमारा। ओ का 18 हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आई। फिर 26 1 27 यानी कि यहाँ पे ए आ जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये तो कोई देश का नाम आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा कोई देखेंगे। 13 का अपोजिट हो जाएगा हमारा एन हो गया। 22 5 27 5 हो जाएगा ई। 11 में हो जाएगा 9 1 10 6 16 हमारा हो जाएगा पी। 11 में आ जाएगा दोस्तों, 11 का अपोजिट आ जाएगा तो 11 26, अब 26 का आ जाएगा ए आ जाएगा। 26 1 27 15 5 7 5 12 में आ जाएगा हमारा एल, तो नेपाल। दोस्तों यही हमारा इसका क्वेश्चन का देश का नाम बन गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 230 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 231 नंबर, और 231 नंबर पे कहा गया है कि यदि कॉक को ये लिखा जाता है तो हेंस को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, सी के आगे डी लिखा गया, डी का कोड लिख दिया गया। ओ के आगे पी लिखा गया तो पी का कोड 16 होता, 16 में केवल इकाई का अंक रखा गया है। फिर सी के आगे डी लिखा गया, डी का कोड रख दिया गया। के आगे एल रख दिया गया और एल का कोड 2 रख दिया गया इकाई का अंक। वैसे ही दोस्तों एच के आगे आप क्या आएगा, आई का कोड 9 रख दीजिएगा। और ई के आगे दोस्तों हमारा क्या आएगा, एफ का कोड 6। फिर दोस्तों उसके बाद एन के आगे हमारा ओ आ जाएगा, ओ का कोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर सी के आगे डी आएगा, डी का कोड हमारा 4। ई का कोड दोस्तों ई के आगे एफ आएगा, एफ का कोड 6। मैच करा लीजिए दोस्तों, कहाँ मैच कर रहा, I9F6 GO 656 I9F6O5D4F6, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 232 नंबर। 232 में कहा गया है कि कोड भाषा में लक को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जीरोक्स को कोड का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एल का कोड 12 में इकाई का अंक, यू का यू और कोड 21 में इकाई का अंक। सी को वैसे ही 3 कोड, के का वैसे ही के का 11 में इकाई का अंक। तो अंतिम अंक पूछा है तो एक्स का एक्स ही रख देंगे। एक्स का होता है दोस्तों 24 में हमारा अंतिम अंक 4 हो जाएगा। 4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 233 नंबर देखेंगे दोस्तों। 233 में कहा गया कि मैट को 13 + 1 + 20 यानी कोड एम का 13, ए का 1 और टी का 20 और फैन का 6 1 और 14 लिखा जाता है। तो ये हमारा टैंक को क्या लिख दिया जाएगा, 20
और 20 के बाद दोस्तों 1, n का 14 और k का 11, s का 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और यहीं से हमारे चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि ARC को $@ और HIT को हैज एंड परसेंटेज लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं से आप क्या करिएगा, कोडों को निकालिएगा। ये सी के लिए ये सबसे लास्ट है स्टार, तो हमने स्टार बना दिया। एच को ये है तो एच के लिए हैज, तो हमने एच के लिए हैज बना दिया। फिर ए के लिए दोस्तों यहाँ पे ये ए के लिए $, तो हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल बना दिया। आई के लिए दोस्तों ये है तो एंड, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे एंड बना दिया। ये दोस्तों एंड थोड़ा सा नहीं बन पाया मेरे से, तो ये आप एंड बना लीजिएगा इसको। अब उसके बाद दोस्तों देखें, आई का हो गया एंड, अब उसके बाद बच्चा आर के लिए ये @ दोस्तों मैच करा लीजिए, स्टार हैश $, एंड @ यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी अच्छी लग रही होगी, और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।